नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। चावल के स्टार्च से बनेगी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, खाद का काम भी करेगी, जाने क्या होगा फायदा। जी हाँ, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में चावल के स्टार्च से बायोडिग्रेडेबल यानी कि प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाने वाला पॉलीथीन या प्लास्टिक बनाई जाएगी। विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में अनुसंधान के दौरान इसका प्रारंभिक प्रयोग सफल हुआ है। प्रयोग में बने उत्पाद को उन्नत करने और बाजार में भेजने लायक बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को मिट्टी में गाड़ देने पर खुद ब खुद नष्ट होकर खाद बन जाएगी, जिसका इस्तेमाल बगीचों या फसलों में किया जा सकेगा। इससे पर्यावरण का संरक्षण हो सकेगा। इससे बनाए गए बैग में फल, सब्जी, घर का अन्य सामान लाने के साथ ही गर्म खाना भी पैक किया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गौ पालकों के लिए अच्छी खबर। वैज्ञानिकों ने तैयार किया आधुनिक तकनीक। अब इस नई तकनीक से होगा सिर्फ बछिया का जन्म। जी हाँ, गाय और भैंस पालने वाले किसानों के लिए बहुत राहत पहुंचाने वाली खबर है, क्योंकि अब कृत्रिम गर्भधारण की एक नई तकनीक आ गई है, जिसके जरिए सिर्फ बछिया ही जन्म लेंगे। तो अब बछड़ा को पालने और फिर उसे बेचने की परेशानी खत्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भधारण की एक ऐसी तकनीक लाई है जिससे सिर्फ बछिया का ही जन्म होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सिर्फ मादा पशुओं के पैदा होने से दूध उत्पादन बढ़ेगा। सरकार का मानना है कि किसानों की आय को दोगुना करने में पशुपालन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दूध उत्पादन में बढ़ोतरी किसानों की आय को दोगुना करने में मदद कर सकता है। जल्द ही इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र का फैसला, प्राकृतिक गैस की कीमत में 62% का इजाफा। आम आदमी को एक और झटका। जी हाँ, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्राकृतिक गैस की कीमत में 62% का इजाफा किया है। जानकारी के अनुसार केंद्र ने यह कदम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ने के बाद उठाया है। बता दें, प्राकृतिक गैस से उर्वरक का निर्माण होता है, पावर प्लांट संचालित किए जाते हैं और इसे सीएनजी में भी बदला जाता है। इस फैसले के बाद सीएनजी, पीएनजी और उर्वरकों की कीमत में एक तेजी आने के आसार हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने कहा कि इसकी कीमतों में वृद्धि से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में सीएनजी और पीएनजी यानी कि रसोई गैस की दरों में 10 से 11% की वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही इससे बिजली उत्पादन की लागत में भी वृद्धि होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं नकली पनीर। मिलावटखोरी का हुआ पर्दाफाश, 300 किलो नकली पनीर जब्त। जी हाँ, पुलिस ने मिलावटी और नकली पनीर से भरी पिकअप गाड़ी पकड़ी है। भारी मात्रा में नकली पनीर देखकर पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस व खाद्य विभाग की टीम के मुताबिक जब्त किए गए पनीर से बदबू भी आ रही थी, जिसे नकली क्रीम का उपयोग करके तैयार किया गया था। नकली पनीर पकड़ने की सूचना पर खाद्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और विभाग के अधिकारियों ने पनीर और क्रीम के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा है। पुलिस के मुताबिक नकली पनीर से भरी गाड़ियां जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में सप्लाई करने वाली थी। इसके अलावा नकली पनीर कहां पर सप्लाई किया जाता है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। अनुमान है देश के कई बड़े शहरों में नकली पनीर की सप्लाई हो रही थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नोटबंदी का नहीं हुआ असर। महाराष्ट्र में एक साल में 83.61 करोड़ रुपए के फर्जी नोट बरामद हुए। देश में नकली करेंसी बरामदगी 190% तक बढ़ी। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने और डीमोनेटाइजेशन करने के बावजूद देश में फर्जी भारतीय करेंसी बरामदगी के मामलों में कमी नहीं आई है। अकेले महाराष्ट्र में वर्ष 2020 में 97 लोगों के पास से पुलिस ने 7 लाख भारतीय नकली नोट पकड़े, जिसका कुल मूल्य 83.61 करोड़ रुपए था। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में बीते साल फर्जी नोट बरामदगी के 42 केस दर्ज हुए थे। वहीं वर्ष 2020 में देश में कुल 92.18 करोड़ रुपए की 9 लाख फर्जी भारतीय करेंसी पकड़ी गई है। यह 2019 में पकड़ी कुल फर्जी भारतीय करेंसी की तुलना में 190.5% अधिक है। देश में नकली नोट पकड़े जाने की सर्वाधिक 81 केस पश्चिम बंगाल में दर्ज हुए। इसके बाद 52 मामले यूपी में दर्ज हुए। वहीं गुजरात में 23 मामलों में 32 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर बीड़ी सिगरेट पीने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जी हां, ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर बीड़ी या सिगरेट पीने वालों के खिलाफ रेलवे मंत्रालय सख्ती बरतेगा। इसके लिए देश भर में अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। पहले एक सप्ताह लोगों को जागरूक किया जाएगा, इसके बाद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्लेटफॉर्म, यार्ड या फिर वॉशिंग लाइन पर आग जलाकर या अंगीठी में खाना बनाने वाले पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे मंत्रालय के अनुसार ट्रेनों में होने वाली आग की घटनाओं और इससे होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए स्मोकिंग के खिलाफ विभिन्न जोनों में 7 दिन तक जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
संक्रमितों में लंबे समय तक रह सकते हैं कोरोना के लक्षण, नए अध्ययन में किया गया दावा। जी हां, कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले पीड़ित उबरने के बाद भी जूझते रहते हैं। उनमें कोरोना संबंधी लक्षणों को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है। इसका दावा है कि ठीक होने के बाद भी कुछ पीड़ितों में कोरोना का कोई लक्षण लंबे समय तक रह सकता है। अध्ययन के अनुसार कोरोना संक्रमित पाए जाने के 3 से 6 महीने बाद भी 35% से ज्यादा लोगों में कम से कम एक लक्षण पाया गया। शोधकर्ताओं के अनुसार सांस लेने में तकलीफ, थकान, पेट की समस्या और डिप्रेशन जैसे सबसे आम लक्षण पाए गए हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि आमतौर पर उन पीड़ितों में लंबे समय तक कोरोना लक्षण पाए गए हैं जो अस्पताल में भर्ती रहे। महिलाओं में भी यह समस्या पाई गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार दे सकती है किसानों को तोहफा। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाला पैसा हो सकता है दोगुना। 6 की वजह मिल सकते हैं 12,000 रुपए। जी हां, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाला आर्थिक मदद को दोगुना करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लाभार्थी किसानों को 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए की किस्त मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर साल 6,000 की जगह 12,000 रुपए 3 किस्तों में मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार जल्द लाभार्थी किसानों को ये तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के कृषि मंत्री ने हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इसमें पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना करने पर भी चर्चा की गई है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की उल्टी गिनती शुरू। सीएम योगी ने मांगी अवैध गतिविधियों में लिप्त अधिकारियों की लिस्ट, जल्द होगी बर्खास्तगी। जी हां, उत्तर प्रदेश में अवैध गतिविधियों में संलिप्त पुलिसकर्मियों के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। आए दिन पुलिसकर्मियों की कार्यशैली और आचरण पर उठते सवालों को देखते हुए सीएम योगी ने थाने और सर्किल में तैनात आरोपों से घिरे एक पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की छानबीन करने का फैसला किया है। इसके लिए सीएम ने कमेटियां गठित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस सुधार के लिहाज से इस बेहद अहम काम के लिए सीएम ने पुलिस महानिदेशक अभिसूचना और अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था की अध्यक्षता में 2 अलग-अलग कमेटियां गठित कर दागी पुलिसकर्मियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटियों की रिपोर्ट के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के बर्खास्तगी की तैयारी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर। कल से हो सकता है 5,000 रुपए तक का चालान। जी हां, एनसीआर यानी कि गाजियाबाद और नोएडा में बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का चालान करने की तैयारी चल रही है। बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों को किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि कल से इस तरह के वाहनों का चालान किया जाएगा। गाजियाबाद में करीब 58% वाहनों पर अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। अब इन वाहनों का चालान किया जाएगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर बैठक में स्पष्ट किया गया है कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाए बिना संचालित वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इसमें 5,000 रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई तकनीक से खतरनाक मोड़ पर रुकेंगे सड़क हादसे। जाने क्या है तकनीक। जी हां, तीव्र मोड़ पर सड़क हादसों को रोकने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने जम्मू कश्मीर में नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसकी मदद से दोनों ओर से आने वाले वाहनों को अलर्ट कर दिया जाएगा। तीव्र या अंधे मोड़ पर खासकर पहाड़ी इलाकों में सबसे अधिक सड़क हादसे होते हैं। दरअसल दोनों ओर से आ रहे वाहन चालकों को पता नहीं होता कि सामने से भी वाहन आ रहा है। ऐसे में अचानक वाहन सामने आने पर चालक नियंत्रण खो देता है, जो हादसे का कारण बनता है। इस तरह के हादसों को रोकने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने ऐसे स्थानों पर नई तकनीक की मदद से हादसों को कम करने का प्रयास किया है। इस तकनीक से दोनों ओर से आने वाले वाहनों को हॉर्न बजाकर अलर्ट किया जाता है। तीव्र मोड़ के दोनों ओर स्मार्टफोन रडार लगाए गए हैं, जो दोनों ओर से आ रहे वाहन की स्पीड रीड कर हॉर्न बजाकर दोनों चालकों को अलर्ट करते हैं। इससे चालक को पता चल जाता है कि सामने से कोई वाहन आ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग के दौरान गूगल मैप का ना करें इस्तेमाल, पड़ सकता है आपकी जेब पर भारी। जी हां, आज के दौर में किसी से रास्ता पूछने के बजाय नेविगेशन के जरिए मंजिल तक पहुंचना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि दिनों दिन गूगल मैप का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अगर आप ड्राइविंग के दौरान हाथ में मोबाइल लेकर गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। अभी हाल ही में दिल्ली में एक शख्स का चालान पुलिस ने काटा था। कार चालक ने तर्क दिया था कि वो किसी से बात नहीं कर रहा था, तो उसका चालान क्यों काटा गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मोबाइल होल्डर के बजाय डैशबोर्ड या हाथ में पकड़कर गूगल मैप का इस्तेमाल करना ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि ऐसा करने से ड्राइविंग के दौरान ध्यान भंग होने की आशंका बनी रहती है। ये मामला लापरवाही से ड्राइविंग की श्रेणी में आता है। आपने अगर अपनी गाड़ी में हाथ में मोबाइल लेकर गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट में 5,000 रुपए तक का चालान काटने का प्रावधान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब 21 साल से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी ठेके से शराब। सरकार ने की अधिसूचना जारी। जी हां, यूपी में 21 साल से कम उम्र वालों को अब सरकारी ठेके यानी कि वाइन शॉप से शराब नहीं मिलेगी। राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इतना ही नहीं, घर में शराब रखने का कोटा भी कम कर दिया गया है। निर्देशों के उल्लंघन पर सजा व कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसमें 3 साल की जेल और आर्थिक दंड दिया जाएगा। प्रदेश में शराब की फुटकर बिक्री की सीमा भी कम कर दी गई है। हर प्रकार की शराब का मानक निर्धारित किया गया है। अब उस मानक से अधिक न फुटकर बिक्री की जाएगी और न ही उस सीमा से अधिक कोई व्यक्ति शराब रख सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में अब होगा बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन।
विधानसभा में बीजेपी ने किया बिल का विरोध, कहा इससे ये शादियां हो जाएगी वैध। जी हां, राजस्थान में अब बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन होगा। विधानसभा में बीजेपी विधायकों के विरोध के बावजूद राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण विधेयक 2021 पास हो गया है। इस विधेयक के तहत अब बाल विवाह की जानकारी उनके माता पिता या अभिभावकों को शादी के 30 दिन के भीतर देनी होगी। इस विधेयक के तहत अब बाल विवाह की जानकारी उनके माता पिता या अभिभावकों को शादी के 30 दिनों के भीतर देनी होगी। हालांकि बीजेपी विधायकों ने इस बिल का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे बाल विवाह वैध हो जाएगा। वहीं सरकार ने कहा कि प्रस्तावित कानून शादी के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देता है, लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा गया कि ऐसी शादियां अंततः वैध मानी जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।